Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Absha. Hello friends, this is Absha Rana and I hope you are feeling well. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ जिसका सामना ऑलमोस्ट तमाम मेल, चाहे मेल हो या फीमेल, उनको करना पड़ता है और वो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम्स। तो आज जो योगा सेगमेंट है इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ हेयर फॉल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी है जिसको यूज़ करने के बाद आपको इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल हो सके। और सबसे लास्ट में आपको मैं योगा के कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको परफॉर्म करने से या फॉलो करने से आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या है वो एक्चुअल रीज़न जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहले ये है कि आप बैलेंस डाइट नहीं लेते। हमारी डाइट में कहीं डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसके अलावा लैक ऑफ स्लीप है, हम पूरी तरह से नींद नहीं ले रहे होते। जेनेटिक समटाइम ये जेनेटिक होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एजिंग फैक्टर्स होते हैं, थायराइड होता है, एनीमिया हो गया या हेल्थ कंडीशन, कॉन्टीन्यूसली कोई बीमारियां हेल्थ कंडीशन होती है। और उसके अलावा ये है कि बहुत ज़्यादा आप कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शैम्पू जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिटर्जेंट बेस्ड शैम्पू होते हैं। और इसके अलावा नींद का पूरा ना होना होता है। तो इस तरह के बहुत से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल का इशू होता है। हाँ, ज़्यादा अगर आप पानी कम पी रहे हैं या समटाइम ये होता है कि हमारा पानी हमें सूट नहीं कर रहा होता या बदलते मौसम चेंज हो रहे होते हैं तो उस वजह से भी हेयर फॉल का आ जाता है, प्रॉब्लम से आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। सेकंड, विच काइंड ऑफ डाइट यू आर रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग टू हेयर फॉल। तो वो उसमें आपने जो डाइट लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपने बेरीज का इस्तेमाल करना है। बेरीज में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स होते हैं। उसके अलावा आपने पालक इस्तेमाल करनी है क्योंकि पालक में न सिर्फ विटामिन ए और सी होता है बल्कि इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हेयर फॉल को बालों को गिरने से रोकता है और हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये होता है कि जी आपने अपने शकरकंदी लेनी है और ड्राई फ्रूट लेना है। ड्राई फ्रूट जो है उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एज वेल एज आपने एवोकेडो का यूज़ ज़्यादा करना है। उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और विटामिन ई हमारे बालों की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने बीन्स लेनी है। बीन्स में बहुत ज़्यादा हमें विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन ई होते हैं और भी बहुत से विटामिन्स होते हैं। और आपने लेना है, फलियां लेनी है, सीड्स लेने हैं। सीड्स में काफ़ी मिकदार में विटामिन जो होता है, विटामिन ई होता है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन अपने बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और शिमला मिर्च कलरफुल शिमला मिर्च जो होती हैं वो आपने यूज़ करनी है। शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल करें। आप अंडे लें, चिकन लें, दूध, आपने डेयरी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करनी है ताकि कैल्शियम की कमी को भी रोका जा सके। तो ये इस तरह के आपने विटामिन से जो है कंप्लीट विटामिन्स के साथ बैलेंस डाइट लें, ज़्यादा पानी पिएं, अच्छे सुकून की नींद लें, टेंशन से दूर रहें। जो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप जितना भी हो सके आप रिलैक्स रहा करें। आपने अपने आप को टेंशन से दूर रखना है। मुसलसल कॉन्टीन्यूसली जो टेंशन होती है वो हमारी स्किन और हमारी हेल्थ पे बहुत उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। जो मैंने आपको प्रोटीन और विटामिन से कंप्लीट डाइट बताई है, आपने वो डाइट लेनी है और अपने आप को स्ट्रेस, टेंशन और परेशानी से बचाना। हाँ, अगर कोई आपको स्किन एलर्जी नहीं है तो एक रीज़न वो भी होता है बालों के गिरने का। तो ये 2 फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए कि बैलेंस डाइट आपने लेनी है, प्लस आपकी डाइट में क्या होना चाहिए और सेकेंडली कि क्या रीज़न है जो आपके बालों के उतरने की वजह बनते हैं।
तो अब मैं आपको योगा की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप करने से आपके ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ये दूर हो सकेगी। तो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आसन है उसको हम कहते हैं विचार गति में जो होगा उसके 4 स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी जो वीडियो है इसमें बहुत से आसन हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पोस्चर हैं जो बालों के हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है और बालों का हेयर फॉल जो है उसको कंट्रोल करते हैं, आपके बालों को गिरने से बचाते हैं और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सारे अभी आज के दिन आपको नहीं बताऊंगी, आप समझे कि इसका फर्स्ट एपिसोड मैं अभी आपको बता रही हूँ, सेकंड मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सारे आसन जो है आप एक साथ ना तो सीख सकते हैं, ना मेरे पास इतना टाइम होगा, ना आपके पास देखने का इतना टाइम होगा। तो मैं अभी आपको 4 स्टेप बता रही हूँ, आप वो करें। फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में दूसरा इसका इसी सेगमेंट का दूसरा जो एपिसोड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके घुटनों का प्रॉब्लम है, जिनको, क्योंकि ये जंप के साथ की जाती है, ये जंपिंग के साथ होती है, तो वो जिनके कोई भी किसी किस्म का भी हेल्थ इशू है उनके लिए जंप करना या घुटनों में दर्द है तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो बैठ के कर सकते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको बैठ के करना बता रही हूँ। इसमें आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है, हाथ आपने बिल्कुल ऐसे सीधे स्ट्रेट अपने यहाँ पे ले आने हैं और हाथों को आपने आपने इस तरह से रखना है। तो आपने ऐसे बैठ के हाथों को आपने ऐसे रखना है और सांस को इनहेल करते वक्त आपने अपने बाजू ऊपर लेके आने हैं ऐसे, और फिर यूँ आपने करना है नीचे सांस को छोड़ते हुए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। अब आपने मुझे देखिए इसका आपने कैसे करना है और 40 टाइम्स आपने इसको काउंट करना है। ये आपने 40 टाइम्स किया, इसके आपने 4 सेट करने हैं और एक जब सेट आप कंप्लीट करना है तो फिर आपने एक लंबा सांस ले, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपने 3 दफ़ा इस तरह से करना है, इनहेल एंड डीप ब्रीथिंग भी साथ आपने करनी है, डीप ब्रीथिंग के साथ आपने इनहेल करना है और फिर आपने एक्सेल करना है। आपका एक सेट कंप्लीट हुआ, 4 सेट आपने ऐसे और करने हैं। इसमें जो दूसरा है, इसका दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि ये आपका राइट आपने अपना जो है आपका थंब, उससे आपने अपना ये नोस्ट्रल बंद कर लेना है और इस दूसरे हाथ से आपने कोई मुद्रा बना लें, इस तरह से कर ले, ज्ञान मुद्रा कर ले, कोई मुद्रा बना लें या वेट लॉस वाला आप यूँ कर लें। आप ये मुद्रा बना के अब आपने इनहेल एंड एक्सेल कैसे करना है देखें। आपने इसको 40 to 50 टाइम्स करना है। आपका एक सेट कंप्लीट होगा, फिर आपने रुकना है, सांस, डीप ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। ये आपने 4 टाइम्स रिपीट करना है इसी तरह से। अब इसका तीसरा स्टेप है, आपने इससे ये ना इस साइड से आपने अपना इस हाथ की तीसरी उंगली से आपने इस साइड का लेफ़्ट साइड का नोस्ट्रल बंद करना है और ये आपने उसी तरीके से सांस का इनहेल जैसे रिपीटिशन होगी इसकी, जिस तरह से इनहेल करना है उसी साइड से आपने दोबारा जैसे मैंने पहले किया था करना है। इसका भी आपने 4 सेट करें 40 to 50 टाइम्स। तीसरा इसका जो स्टेप है, ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा इसका जो स्टेप है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें आपने अब इधर से अपना नोस्ट्रल इधर से बंद करना और तीसरे उंगली से इस साइड से। अब आपने क्या करना है, ये भी आपने, अब इसमें सिर्फ आपने सांस को
छोड़ना है, एक्सहेल करना है। इसमें इनहेल नहीं है, सिर्फ एक्सहेल है। और ये आपने भी इसके भी 4 सेट करने हैं। इन चारों सेट को आपने 40 टाइम्स करना है और इसको फिर आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है। इससे सांसों की इन मशकों से आपके ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है ये बहुत हद तक जो है वो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज जो मैंने आपको बताया है ये मेरा एक आज का सेगमेंट जो है हेयर फॉल का, उसमें जो मैंने फर्स्ट एपिसोड था वो कंप्लीट किया है। अब सेकंड कैसे करना है इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें, और क्योंकि साथ ही में कुछ दिनों इसके बाद मैं वही दूसरे स्टेप डाल सकूँगी ताकि आपको वो याद रह सके, आप भूलें ना। और क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज आपको बताती हूँ तो एक ही चीज़ में जब हम जैसे लाइक हमारे हेयर फॉल का इशू है या हेल्थ इशू कोई और है या टमी ट्रैक आ जाता है या वेट लॉस आ जाता है, तो वो उसके एक नहीं होते, उसके बहुत से डिफरेंट किस्म के उसके पोस्चर होते हैं जो करने होते हैं। वो सारे आप एक साथ तो कर नहीं सकते। फिर दूसरा, सब लोगों के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, सब लोग उस तरह से नहीं कर सकते। कुछ लोग 40 अबव होते हैं, 50 अबव होते हैं। वैसे योगा में इसका ताल्लुक नहीं होता। बाज़ लोग होते हैं कि 20 की उम्र में भी वो जो है पोस्चर नहीं कर सकते, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो 50 आफ्टर 50 भी उनको बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंसान की अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे भी करता है। वैसे योगा आसन जैसे जैसे आप करते जाते हैं तो आपकी जिस्म की जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू योगा एंड यू डोंट हैव इंस्ट्रक्टर एट योर होम, प्लीज़ फॉलो मी, बिकॉज योगा इज़ नॉट अ गेम, दिस इट इज़ अ सीरियस थिंग। तो आप केयरफुली मेरी वीडियोज़ को देखें इफ़ यू वांट टू गुड रिजल्ट। फ्रेंड्स, आई नो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस यू कांट गो टू जिम एंड कांट कॉल इंस्ट्रक्टर एट योर होम, सो प्लीज़ फॉलो मी, मेरे स्टेप्स देखें, उनको करें। आपको घर बैठे ही मैं वो सारी फैसिलिटीज़ दे रही हूँ जो कि आप जिम के ज़रिए जाके हासिल करना चाहेंगे। जो आपको परमिशन होगी वो घर पे ही मैं आपको दे रही हूँ। So friends, I repeat again, please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit bell icon so you can know my new videos. Okay, take care. Till then मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो में. Till then take care of yourself. अल्लाह हाफिज़.